Dear children, good morning to you all. How are you? Hope you all are well. कल डियर चिल्ड्रन हमने लेसन 7 स्टार्ट किया था। लेसन 7 में हमने गेटिंग टू नो प्लांट्स के जो पॉइंट्स है उन पॉइंट्सों को हम रीड कर रहे थे। गेटिंग टू नो प्लांट्स में पॉइंट नंबर 20 आ रही है आपके ट्रांसपीरेशन। क्या है ट्रांसपीरेशन? सबसे पहले हम जानेंगे ट्रांसपीरेशन होता क्या है। प्लांट आपने देखा होगा, ये पेड़ पौधे होते हैं। रूट्स का काम मैंने बताया था कि आपको रूट्स का काम होती है वाटर और मिनरल्स मिट्टी से लेके लीफ तक पहुंचाना, और वाटर और मिनरल्स तो लीफ तक पहुंच जाता है। कुछ वाटर्स प्लांट यूज़ करता है फूड बनाने के लिए, और जो वाटर बच जाता है, जो वाटर लेफ्ट उसके पास में रह जाता है, वह सूरज का रोशनी जब उन लीव्स के ऊपर में पड़ती है तो वह वाटर जो है, कुछ जो वाटर वेपर बन के ऊपर चले जाते हैं। ये जो वाटर वेपर, कन्वर्शन ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ ऑफ ए प्लांट इनटू वाटर वेपर इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ये पत्तियों में से जो सूरज के रोशनियों के द्वारा पत्तियों में से जो वाटर वेपर बन के ऊपर चले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्लियर टू यू नाउ? इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। ये पॉइंट हम लिखेंगे ट्रांसपीरेशन के, नोट इट डाउन क्लियरली। द लॉस of water in the form of vapors from the stomata on leaf। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताए थे, लॉस ऑफ वाटर, लीफ में से वाटर का लॉस होना किसके जरिए? सूरज का रोशनियों के जरिए। वाटर वेपर कन्वर्ट होके वह ऊपर चले जाते हैं, जाके जो है वो बादल बन जाते हैं। ये जो लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द फ्रॉम स्टोमेटा, लीफ अंडर साइड, पत्तियों के अंडर साइड में होती है स्टोमेटा, छोटे छोटे छेद होते हैं। वह छोटे छोटे छेदों से जो वाटर वेपर जो है वो ऊपर जाके बादल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्लियर टू यू नाउ? Note it down, all of you. नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ट्रीज। टॉल प्लांट with hard thick and woody stem
ट्रीज हम किसको बोलते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्री? टॉल प्लांट्स विथ हार्ड एंड थिक वुडी स्टेम, वह प्लांट्स को हम बोलते हैं क्या? ट्री। वैसा प्लांट्स को हम बोलते हैं ट्री। नेक्स्ट 22 पॉइंट्स में हम देख रहे हैं वेन्स। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, thread like structure in leaf। वेन्स होती है जो लीफ में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? वेन्स। अब इसको वेन्स को समझने के लिए हमने एक लीफ का डायग्राम बनाया है यहाँ पर। लीफ में आप देखोगे, मैंने आपको बताया था लीफ का हर एक पार्ट्स को। लीफ का ऊपरी हिस्से को हम बोलते हैं लेमिना, लीफ के ऊपरी हिस्से को हम बोलते हैं लेमिना। ये जो बीच का जो ये हिस्सा है जो लीफ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इसको हम बोलते हैं मिडरिप्स, और इसको हम बोलते हैं पेटोले। जो ब्रांच स्टेम के साथ में जुड़ा हुआ होता है, ब्रांच के साथ में जुड़ा हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं पेटोले। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे लीफ में, इन छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं वेन्स। इसको हम क्या बोलते हैं? वेन्स। लीफ का हर एक पार्ट्स को हमने देख लिया। ऊपरी हिस्से को हम बोलते हैं लेमिना, जो ऊपरी हिस्सा है उसको हम बोलते हैं लेमिना। बीच का जो आपको जो लाइन जो आपको लीफ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसको हम बोलते हैं मिडरिप्स। और जो लीफ का जो है ब्रांच के साथ में जुड़े हुए होते हैं, इसको हम बोलते हैं पेटोले। इस ओके नाउ? सबने लिख लिया? हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोगों ने अभी जो एक्सप्लेनेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, अभी हम जो है क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। आपका एक्सप्लेनेशन भी मैंने लेसन का कर दिया है, डायग्राम बना के भी समझा दिया है, ताकि वह चीज़ आपको क्लियर हो जाए। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, टेक्स्ट बुक के फर्स्ट क्वेश्चन। नोट इट डाउन केयरफुली एंड करेक्टली। सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 1. Tick the correct options ए में हम देखेंगे द फ्लैट ग्रीन part, the flat green part of a leaf is called one petiole, 2 lamina,
थर्ड वेनेशन। आपको लेसन मैंने समझा दिया था, अभी भी मैंने वही चीज़ आपको डिस्कस किया है जो चीज़ के बारे में अभी बताया जा रहा है आपको। द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड, जो फ्लैट ग्रीन पार्ट होती है लीफ का, उसको हम क्या कहते हैं? अभी लीफ का डायग्राम बना के भी मैंने समझा दिया था। द फ्लैट ग्रीन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? lamina. The flat green part of a leaf is called lamina. Note it down carefully. Don't forget to write lesson name, because lesson name is necessary. Anjali Yadav, what you are doing? Are you sleeping or writing? Sit straight and note down carefully and correctly. Make separate notebook for each subject. अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग नोटबुक में ही लिखना। आप एक ही नोटबुक में आप नोट करोगे तो आपके लिए उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएंगे, आप उसको छाट नहीं पाओगे कि क्या आपने क्या किया। सो मेक सेपरेट नोटबुक फॉर ईच सब्जेक्ट। कंप्लीटेड? लिख चुका है आपने? हैव डन? बी देख रहे हैं हम अभी। ट्रांसपीरेशन, take place transpiration take place through one, roots, two, leaves, third, stems। अभी आपको जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन्ड यू अबाउट ट्रांसपीरेशन। हमने ट्रांसपीरेशन में क्या चीज़ को स्टडी किया था? अभी ट्रांसपीरेशन में अभी मैंने डायग्राम भी बनाया था और ये बताया था मैंने अभी आपको, लीफ में से जो सूरज का रोशनी के द्वारा जो एक्सेस वाटर बच जाते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं, उसको सूरज का रोशनी द्वारा वेपर इवापोरेशन करके ऊपर ले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो आपके अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वुड बी द आंसर? इट इज रूट, लीफ और स्टेम। यस, गुड, वेरी गुड, इट इज बी, लीव्स। Note it down quickly.
ट्रांसपीरेशन बेटा रूट से होता नहीं है, रूट तो मिट्टी के नीचे रहते हैं, तो ट्रांसपीरेशन किससे होएगा? द एक्सपोज्ड पार्ट। एक्सपोज्ड पार्ट कौन सा है? लीफ से ट्रांसपीरेशन होती है। सी पार्ट में हम देखेंगे अभी द अंडरग्राउंड पार्ट, प्लांट पार्ट, the underground plant part which fixes the plant to the soil is 1 root, 2 stem, and third one is trunk. The underground plant part, जो पार्ट्स मिट्टी का नीचे होती है, which fixes the plant to the soil is, what will be your answer? Yes, very good. Your answer is root. Completed all of you? हो चुका है आपके? सब खुश हो? Are you all happy? All of you are happy, खुश हो आप सब? Very good, nice. D, nodes and internodes nodes and internodes are present on one root, 2 stem, third one is leaves. तो आपको ये समझा दिया था मैंने आपको, रूट्स, नॉट्स एंड इंटरनॉट्स जो है वो कहाँ पे होती है। देखो यहाँ पे मैं एक बार इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक बार वापस समझा दे रहे हैं। यस, आपको एक बार वापस समझो। द प्लेस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस एंड द लीफ अराइजेस ऑन द स्टेम इज कॉल्ड नॉड। द प्लेस फ्रॉम वेयर ब्रांचेस एंड लीव्स अराइजेस ऑन द स्टेम इज आर कॉल्ड नॉड्स। ये आपका प्लांट है, ठीक है। नॉड्स हम किसको बोलते हैं? द प्लेस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस एंड लीव्स अराइजेस, जिस जगह से ब्रांचेस और लीव्स उगता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉड। The portion of the stem between two nodes are called internodes. The portion of the stem between two nodes
ये दो नॉर्ड्स का बीच का जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं इंटरनॉर्ड्स। नॉर्ड्स और इंटरनॉर्ड्स आपके क्लियर हो चुका है, तो आपका आंसर क्या होएगा यहाँ पर? व्हाट विल बी योर आंसर? बताइए आप। आपका आंसर होएगा थर्ड वन, सी, लीव्स। क्यों होएगा लीव्स? क्योंकि लीव्स ही है जो आपका नॉर्ड्स और इंटरनॉर्ड्स दोनों को कनेक्ट करता है। ई में हम देखेंगे पोटैटो एंड जिंजर आर मेनली फर्स्ट में आपका रूट्स, सेकंड में आपका लीव्स और थर्ड में आपका मॉडिफाइड स्टेम। आपका आंसर होएगा पोटैटो और जिंजर को हम बोलते हैं मॉडिफाइड स्टेम। क्या बोलते हैं हम पोटैटो और जिंजर को? मॉडिफाइड स्टेम। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ए, फ्लैट ग्रीन part of a leaf. फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ ए लीफ को हम क्या कहते हैं? आंसर लैमिना। बी में हम देखेंगे द प्लेस from where a leaf arises. आंसर हम देखेंगे इसका नॉड। Raj Sharma, show your notebook, Raj Sharma. Your notebook, show your notebook, Raj Sharma.
You are not noting down. I am noticing. सबका हो गया आपके? दो क्वेश्चंस हमने देखा यहां पर। सबसे जो पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ ए लीफ। कोई बार मैंने आपको डिस्कस भी कर चुका था इसके बारे में। इसको हम क्या कहते हैं? लमीना। द प्लेस फ्रॉम व्हेयर अ लीफ अराइजेस। जिस जगह से पत्तियां उगते हैं उसको हम बोलते हैं नोड। सी में देखेंगे हम अभी, the underground part, the underground part underground plant part, note down plant part, underground plant part which अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट। क्या होगा आपका आंसर? अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट, आंसर इज रूट। डी, द पार्ट of the flower which protects it in bud stage। आंसर सेपल। ये दोनों ही हमने आपको जब लेसन पढ़ा रहे थे तो हमने डिस्कस कर चुका था इसके बारे में। द अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट, जो मिट्टी का नीचे जो प्लांट्स का पार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? रूट। और द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच प्रोटेक्ट्स द बर्ड स्टेज, जो पार्ट ऑफ द फ्लावर है जो फ्लावर का बर्ड स्टेज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं सेपल। डायग्राम से भी मैंने समझा दिया था आपको। इसको हम बोलते हैं सेपल। जो फ्लावर का पार्ट, इसको हम बोलते हैं सेपल। सेपल का काम क्या होती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है सेपल? जो पेटल्स है, जो पंखुड़ियाँ है फ्लावर के, उसको प्रोटेक्शन करने का काम करता है कौन? सेपल। क्लियर टू यू नाउ?
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं अभी E. The most conspicuous, conspicuous, conspicuous part of a flower. The most conspicuous part of a flower, your answer will be petals. नेक्स्ट देख रहे हैं हम एफ में हम क्या देखेंगे? द पार्ट ऑफ द फ्लावर, द पार्ट ऑफ द फ्लावर which contains ovules. Answer पिस्टल। हमने एफ तक देख चुका है। ई में हम देख रहे हैं द मोस्ट कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट कौन सा है? पेटल्स। पेटल किसको बोलते हैं हम? पंखुड़ी। उसके पंखुड़ियों को हम बोलते हैं पेटल्स। इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट और कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ ए flower. The part of a flower which contains ovule. Which part of the plant flower contain ovules? Pistil. Pistil is a part of the flower which contains ovules. नोट हो गया सबके? नोट डाउन कर लिया सबने? G. Tiny pores, tiny pores present on the leaf, surface. Tiny pores present on the leaf surface. Answer is stomata. In H we are going to see
The part of a flower which bears ovary. The part of a flower which bears ovary. Your answer is pistil. Children, note it down correctly and clearly and quickly, because time is running out, only 1 minute left. Done, all of you? Good. Thank you and have a nice day to all of you.